हेलो ऑल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सबसे अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप अपने गोल के टुवर्ड्स डेफिनेटली काम कर रहे होंगे। सो आपको और थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आई एम हेयर टू शेयर अ स्मॉल कोट विद यू, जो कि है एम्बिशन इज़ द पाथ टू सक्सेस and persistence is the vehicle you arrive in. So what does it mean? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी गोल को डिसाइड करते हो, so like you have decided your goal, that your goal is to be an IAS officer, so you are a highly ambitious person, right? So this is the path through which you will achieve this goal, right? So this path which you have decided that आप इस पाथ को ट्रैवल करेंगे एंड आप इस पाथ पे चलना चाहते हैं, ये होता है एम्बिशन, कि आपने डिसाइड किया कि मैं इस पाथ पे चलना चाहता हूँ, राइट? एंड इफ़ यू कीप मूविंग परसिस्टेंटली टुवर्ड्स योर गोल, तो आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। उसे आप क्या कह रहे हैं? सो दिस इज़ द व्हीकल, परसिस्टेंस इज़ दी व्हीकल, जो आपको इस परसिस्टेंस, जैसे हम एक व्हीकल कह सकते हैं, इस व्हीकल में अगर आप मूव करते रहेंगे आगे की तरफ, तो आप पहुंच जाएंगे अपने गोल के टुवर्ड्स, अपनी जर्नी के टुवर्ड्स। बट अगर आप इफ़ देयर इज़ अनदर पाथ एंड आप यहाँ तक आने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ फॉर वट एवर रीजन्स, एंड इफ़ यू डिसाइड टू टेक दिस पाथ, तो आपकी मंजिल कहाँ रह गई? वहाँ रह गई। तो दैट्स वाई आपने परसिस्टेंटली वहाँ मूव नहीं किया और आपने यहाँ चलने का डिसाइड किया। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने यहाँ चलने का डिसाइड किया, बट इट्स जस्ट दैट आपका जो गोल था वो आपने अचीव नहीं किया, आपने कुछ और अचीव किया, मे बी विच वॉज नेसेसरी फॉर यू एट दैट टाइम, एंड देयर इज़ नो इशू इन दैट। बट हो सकता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम आप अपनी मंजिल अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपने डाइवर्ट किया फॉर financial or emotional, whatever reasons, but maybe there is another path to move this place again, right? So but persistently तो move करना ही पड़ेगा, right? तो फिर से आपको persistence के vehicle में बैठना पड़ेगा, continuously move करना पड़ेगा, and you can achieve this goal. So persistence is the key. आप जहाँ से भी move करें, यहाँ से करें, यहाँ आके यहाँ से करें, वो long होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। But or maybe you do not want to travel there, you are happy there probably, तो आप यहाँ पर खुश हैं तो कोई इशू नहीं है। हैप्पीनेस इज़ द एंड की प्रॉब्लम, ऐसा मुझे लगता है कि हैप्पीनेस ही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। सो दैट्स इट। बस मूव करते रहिए, कंटिन्यूसली अपना काम करते रहिए, जो सही आपको लगता है वो कीजिए। डू नॉट लिसन टू अदर्स कि हाँ हमें अपना पाथ बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, या आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। जस्ट टेक इट एज पर योर सर्कमस्टांसेस एंड योर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच।